कितने पौधे तक टोटल लेके जाना है? इंशाल्लाह हमारा टारगेट 1 लाख पौधों का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम आए हैं चकवाल में एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लोकेशन के ऊपर एक ऑलिव फार्म में। ये फार्म कलर कहार के करीब वाक़ है। चकवाल से एक बलकसर कलर कहार से बल्कि एक बलकसर रास्ता जाता है उस रास्ते पे, और इस फार्म का नाम है मोहम्मदी फार्म। तो आज इस फार्म के जो केयर टेकर हैं, जो ये सारी लुक आफ्टर कर रहे हैं, जो इसको सारा मैनेज कर रहे हैं, आज हम उनसे इस फार्म के फल और इसके बाकी जो आप कह लें टेक्निकल गाइडलाइन है वो भी उनसे लेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये एक एग्रीकल्चर में एक ऐसा बिजनेस है और इसकी क्या जुज़ियात हैं। कादरी साहब जो इस सारे सिस्टम को संभाल रहे हैं मोहम्मदी फार्म के, उनसे मैं चाहूँगा कि पूछा जाए कि यहाँ पे कुल कितने पौधे लगे हैं? जी हमारे पास 12,000 पौधे लगे हुए हैं जैतून के। अच्छा, तो कितना अर्सा पहले ये आपने लगाना शुरू किया था जी? ये हमने 2015 में लगाए थे, फिर 2016 में लगाए थे। अच्छा, फिर आस्ता आस्ता करके लगाते हैं, अभी तक लगाते हैं। 12,000 पौधा हमारा हो गया है, ठीक है, जिसमें से 3,000 पौधा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट दे रहा है। ये तो अरशद कादरी साहब आपने बताया कि आपके पास माशाल्लाह 12,000 पौधा यहाँ पे लगा हुआ है जी। तो क्या प्लान है मुस्तकबिल का? इसको कितने एक्सटेंड करना है आगे? आपने इसको कहाँ तक? अच्छा, 1 लाख तक लेके जाएंगे, माशाल्लाह। और जो जगह रह गई है उसको भी मुकम्मल करेंगे, ठीक है, और भी इसको प्लान को शुरू किया हुआ है, ठीक है, इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये हालात थे कि पहले हम यहाँ पे बाजरा, ज्वार और गन्ना इस तरह काश करते थे, ठीक है, और ये पहाड़ वाली जगह थी उस पे वो भी नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमतों में से फबी आला रब्बिक मातु का ज़बान, ये नेमतें उसके करम से, फजल से आपके सामने हैं, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। बेशक। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इसका मतलब ये है कि ऐसी जगह जिसको हम लोकल जुबान में खुदर कहते हैं, और जो नॉर्मली आप उसे कहेंगे वो किसी और इस्तेमाल में नहीं आ सकती है, एक एग्रीकल्चर में तो उसको मेंटेन करना या डेवलप करना बहुत मुश्किल है, तो उसी खुदर में जिस लोकेशन पे पहाड़ी, ऊंचाई, सख्त ज़मीन, नरम ज़मीन, ये जैतून वहीं लग जाता है। जी बिल्कुल हो जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसके ऊपर इतना कुछ काम करें कि बंदा कम से कम पैदल जाके उसको स्प्रे कर सके, उसकी बीमारी देख सके, उसको पानी लगा सके। ड्रिप इरिगेशन से वो तो हो जाता है, लेकिन बंदे की वहाँ पे पहुंच होगी तो वो जरा पौधे अच्छे होंगे, वैसे आपके इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि जो फल माशाल्लाह आपके पौधों पे, जितना अच्छा फल आपके पौधों पे आया हुआ है जी, तो इसमें माशाल्लाह फल का साइज भी अगर हम देखें तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल का साइज है, और बड़ा माशाल्लाह अट्रैक्टिव, और पौधे जो हैं वो हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी, और बल्कि देखने से पौधे खुश लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। तो इस पे कोई खास एफर्ट करते हैं, खास मेहनत करते हैं? बस ये जिस तरह का पहाड़ था अल्लाह ताला ने हमें इससे नवाजा है, इससे पौधों की लाइनों में जैसे ऊपर नीचे है इसी तरह इसको धूप भी अलग अलग से लगती है, ठीक है, हवा भी इसमें से क्रॉस हो जाती है, और बारिश का पानी भी बड़ा, और इस दफा बारिशें ज्यादा हुई हैं और उस वजह से भी ज्यादा है इसकी जो है ना अच्छा खूबसूरती में बढ़ी है, इसकी शाइनिंग बढ़ी है, इसकी जो सेहत है वो काफी पौधों की बेहतर हुई है। ठीक, तो एक जो पौधा है उससे आप क्या समझते हैं कि कितना फल आ जाता है अच्छी हालत में? पौधे से तकरीबन 12 से 14 किलो फल आ रहा है हमारे पास। वैसे हमने पिछली दफा एवरेज निकाली थी कुछ 1 एकड़ की, तो 2 किलो से लेके 17 किलो तक एक पौधे ने फल दिया, मुख्तलिफ पौधे ने मुख्तलिफ साइज पे। तो जो टेक्निकल लोग हैं या जो महकमा है या जो तहकीक है, रिसर्च है, वो क्या कहती है एक बेस्ट पौधा अपनी बेहतरीन एज के बीच में एक पौधा कितना फल दे दे तो उसको तसल्ली बख्श कहा जाता है? वो तो 10 से 20 केजी के करीब कहते हैं। अच्छा, लेकिन 40 किलो वाले भी पौधे हैं, ठीक है, जो फल दे रहे हैं।
ठीक है। हमारे पास 17 किलो तक गए हैं पौधे ओवरऑल, जो सबसे ज्यादा दिए है, और जिसने सबसे कम दिए है वो 2 किलो है। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आपके पास कोई 2 रोज कबल इटली से भी कुछ लोग ऑलिव के लिए आए थे स्पेशल, और कुछ रिसर्चर भी थे और उनकी टीम आई, तो उन्होंने यहाँ पर यहाँ क्यों आए और क्या उनका उस पे रहा, उनके क्या कमेंट्स रहे, या उनका तजर्बा क्या रहा आपका बाग देख के? वो पहले तो गवर्नमेंट के इदारों में जाते रहे हैं, वहाँ भी देखते रहे हैं रिसर्च सेंटर में, फिर उन्होंने खुद ही कुछ इदारे वालों बारे नहीं एग्रीकल्चर वालों को कहा कि हमें जाएं जमींदार के पास लेके जाएं। अच्छा, कि क्या हमारे फील्ड में पौधे लगे हुए हैं और लगे हुए हैं तो कहाँ तक कामयाबी है। उसके हवाले से 1-2 इशू थे, वो उनसे डिस्कस कर रहे थे, वो डिस्कस किए, उन्होंने हमें बताया इसके मामले में, फिर हमें पूरा एक शेड्यूल दिया कि इस पे जो है ना चीजें आपने कौन कौन सी किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो 1-2 पौधों पे अलग बीमारी थी, 2-3 पे अलग थी, फिर वो मौसम का देख रहे थे और वो बता रहे थे कि हमारे मुल्क इटली में जो है सर्दियों में बारिशें होती हैं, तो आपके यहाँ गर्मियों में बारिशें होती हैं, तो ये जरा सा डिफरेंस है। बाकी वैरायटियों के हवाले से उनसे डिस्कस काफी हुई है। ठीक है जी। तो फल की सिचुएशन और फल के जो हालात हैं आपके बाग के, उससे वो मुतमईन थे कि चकवाल में अच्छा फल इस पे आता है, या क्या उनकी थी? वो इससे तो मुतमिन नहीं थे जितना फ्रूट उनके पास आ रहा है, फ्रूट तो कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ओलिव की ऑयल की जो है ना वो परसेंटेज, ठीक है, तो उस परसेंटेज के अलावा भी उसकी जो क्वालिटी है ना ऑयल की, उससे वो ज्यादा खुश थे। अच्छा, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो चकवाल में जो जैतून के तेल की जो क्वालिटी है वो इटली से बेहतर है? वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो उसकी वजह क्या है, वेदर या सॉइल या मिट्टी या क्या? ये चारों चीजें। सबसे पहले मौसम है कि गर्मी भी सख्त है, सर्दी भी सख्त है, वहाँ भी सिर्फ ठंड है, हाँ एक जैसा, यहाँ पे गर्मी भी है, सर्दी भी है, और दूसरे खजां और बहार भी है। ठीक है, तो इस तरह से वो जरा ज्यादा बोलते हैं। ये बताएं कि आपके पास टोटल जैतून में कितनी वैरायटी आपने यहाँ लगाई? हमारे पास तकरीबन 8 वैरायटी हैं। अच्छा, 8 वैरायटी हैं, सारी ठीक चल रही हैं? सारी ठीक चल रही हैं। ठीक है। और जो इसकी ऑयल की जो यील्ड या जो एवरेज ऑयल निकलवाने के बाद आती है, आप क्या समझते हैं कि वो इतनी है कि ये इतने बड़े सिस्टम को आपने सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं माशाल्लाह, और बाकी जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, मेंटेनेंस है, खर्चात हैं काफी ज्यादा, तो क्या ये बाग सेल्फ सस्टेन अपना वजन खुद उठा लेते हैं? जी बिल्कुल उठा लेते हैं। अच्छा, असल में ये तो पौधा एक बहुत बहादुर पौधा है। ठीक है, यानी इसको आपने थोड़ी सी इसकी मदद करनी है तो खुद ब खुद ग्रोथ कर जाता है, और आगे कई 100 साल तक इसने आगे आपको और आपकी नस्लों को इसने इनकम देनी है। अच्छा, तो वो पौधे की उम्र कितनी है जी? तकरीबन हमने तो जो सुना है 2000 साल तक भी पौधा है, 3000 साल तक भी पौधा है, और 1000 साल तक भी सुने हैं। अच्छा जी, अच्छा, तुर्की में और सऊदी अरब में पौधे इनके काफी लगे हुए हैं, जिनकी पिक्चर देखी है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो चकवाल में भी तो जो इसका जो जंगली जैतून लगा हुआ है, उसकी भी तो उम्र कई 100 साल या 1000 साल है, क्योंकि जिन जंगलों में हमने जाके पता किया है, और वो तो ये कहते हैं कि इनकी ये जो जंगल है इनकी कोई एज ही कोई नहीं है। जो 100 साल के बाबे हैं वो भी बताते हैं कि हमने ऐसे ही देखे, ऐसे देखे, इसी तरह है, बिल्कुल इसी वो भी काफी। अगर उनपे भी चकवाल में जो जैतून के जंगली पौधे हैं उनपे भी अगर सर्च की जाए तो मेरा ख्याल है वो भी बहुत अच्छी हो सकती है, कदीम उनमें जी बहुत अच्छी हो सकती है जी। तो अब हम एक ऑलिव की एक और वैरायटी के पास आए हैं, वो सब्ज रंग में थी, बल्कि सब्ज भी नहीं, सफेदी माइल सब्ज में। और अब आप ये देख रहे हैं कि हम ये ब्लैक है जो इस वक्त तक पक चुके हैं, और इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो ऑयल की कंडीशन है, ये देखें, ये जैतून का तेल है, और सिर्फ प्रेस करने से ये माशाल्लाह ये देखें, इसमें से ऐसे जैसे किसी जो है वो टैब में से, किसी टूटी में से निकलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह। तो ये माशाल्लाह बेइंतहा रिच है जी। तो ये आपने देखा इसमें किस कदर आयल था, अल्लाह ताला की वो नेमत जो अल्लाह ताला ने जिसका कुरान में भी फरमाया, तो यकीनन इसके रास्ते तो वही खालिक़े कायनात ही वाकिफ होगा। हम तो जितनी अपनी तहकीक से इंसान अपनी आप उसे टामक टोइयाँ कह लो उससे जिस जगह तक पहुँचते हैं, तो इस वैरायटी में माशाल्लाह इतना ऑयल है कि इसको प्रेस करने से भी वाह सुभान, करवाट तो इसमें है, लेकिन इंतहाई लजीज ये जैतून की वैरायटी है। तो अब हम आपको 1-2 और वैरायटीज दिखाते हैं। अच्छा कादरी साहब, ये एक और वैरायटी है, ये और ठीक है। तो 8 वैरायटी आपने बताया, कुछ में साइज छोटा है, कुछ में बड़ा है। तो इसमें जो वैरायटी इस्तेमाल होती है उसके बीच में अचार में वो कौन सी होती है? बड़ी वैरायटी जो होती है वो अचार में इस्तेमाल होती है, उससे ऑयल भी निकल आता है और अचार में भी इस्तेमाल होती है। छोटी वैरायटियां जो होती हैं वो ऑयल वैरायटी होती है, ये वाली ऑयल वैरायटी है। अच्छा ये बताएं, जिस तरह माशाल्लाह इस पौधे ने फल ऐसे उठाए हुए जैसे अंगूर ने फल उठाया होता है, जी ये अगर आप देखें जी, तो इस पौधे ने इस तरह फल उठाया जिस तरह भरा हुआ टहनियों से। तो औसतन आपका क्या ख्याल है, इस किस्म के पौधे पर औसतन कितना फल आता होगा जिसकी फल की कैफियत माशाल्लाह ये वाली हो? इससे
15 kg जो है ना अच्छा, आराम से आ जाता तो है। यानी ये वो पौधा है जो कि रिसर्च या तहकीक के मुताबिक अगर आप ये कहें कि बेस्ट पैदावार, बेस्ट यील्ड जो पौधे दे रहे हैं जी। उनकी फिर आगे ये वाली कैफियत है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।